हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। उसमें मैंने ओवरव्यू बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने इससे भी पहले भी पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आप मान लीजिए एक स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। अगर उन बच्चों को हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, मीन्स उनको डिवाइड नहीं करेंगे, तो उनको रिकॉग्नाइज कर पाना, उनको पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, कौन से क्लास में पढ़ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन बच्चों को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग क्लासेस में। उसी तरह से हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्यों जाती है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी स्पीशीज है कि सबको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया, हमने उन सारी स्पीशीज को क्लासिफाई कर दिया ताकि हम हर एक स्पीशीज को अच्छे से पहचान सके। और अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं इट इज़ ए साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज। ठीक है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है, जहाँ पर कि साइंटिफिकली हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। और उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है? उनको उनके सिमिलैरिटीज और उनके डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम। किंगडम क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कीज, राइट? तो टैक्सोनॉमिक कीज में क्या होता है, जो हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं उसका सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, दैट इज किंगडम। तो किंगडम क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। इसमें जितने भी हाईएस्ट ऑर्गेनिजम्स है वो आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है। बड़े ऑर्गेनिजम्स कौन से? जैसे प्लांट्स आ गए, हमारा एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल्स, हम भी एनिमल्स ही है, तो एनिमल्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये आ गए हमारे पास किंगडम की कैटेगरी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमें पता ही लग रहा है कि इसमें टू किंगडम्स होंगे। तो इसको सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? सबसे पहले ये किसने दिया था? तो सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल आए थे, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अब इसमें क्या था, इसमें एरिस्टोटल ने क्या किया, जो एनिमल किंगडम था उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स है वो? पहला है इनाइमा और दूसरा है एनाइमा। तो इनाइमा में क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट है उनको इन्होंने बोल दिया इनाइमा है, और ऐसे एनिमल्स जिसमें कि आरबीसीज नहीं प्रेजेंट है उनको क्या बोल दिया? अनाइमा। ठीक है, और उसके बाद जो प्लांट्स है, प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को भी इन्होंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, किसमें? हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। मतलब जो सबसे छोटे छोटे प्लांट होंगे इन्होंने उसका नाम रख दिया कि हाँ हम इसको हर्ब्स बोलेंगे। देन जो उससे बड़े होंगे उसको श्रब्स बोलेंगे, और जो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे उनको हम ट्रीज बोलेंगे। तो ये थी एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम जानेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और किसने दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले तो एरिस्टोटल ने दिया था, उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और उन्होंने बोला कि जो सारे एनिमल्स है, जो सारे स्पीशीज हैं, एनिमल्स नहीं स्पीशीज जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी हम प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, बट उनके बेसिस अलग होंगे, मतलब उनको अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में, अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट है देन वो प्लांटे, अगर सेल वॉल एब्सेंट है देन वो एनिमेलिया। और लोकोमोशन, अब देखो मोमेंट प्लांट्स करते हैं बट बहुत कम, और लोकोमोशन एनिमेलिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में नहीं होता है, क्योंकि क्या करते हैं, प्लांट्स तो कुछ खाते हैं नहीं, सिर्फ वो खाना अपना बनाते हैं। और उसके बाद एनिमेलिया, हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे, हम लोग भी तो एनिमल्स ही है, बाकी एनिमल्स भी हैं, उनको भी खाना खाना ही पड़ता है, अदरवाइज वो तो डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मीन्स अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करना। तो जो प्लांट होते हैं वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है।
उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। ये प्लांटे में एब्सेंट होता है और एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स, प्लांटे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे और एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो सबसे पहले प्लांटे की बात करते हैं। प्लांटे में हमारे पास बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे हमारे पास किस में आ रहे हैं, प्लांटे में आ रहे हैं। और एनिमेलिया में क्या आता है, प्रोटोजोआ आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक है, तो इन बेसिस पे लिनायस ने अपनी क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद हम जान लेते हैं जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, ये क्या क्या नहीं कर पाया। तो पहला ड्रॉबैक ये था कि इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इनके बीच में क्या होता है डिफरेंस नहीं बता पाए थे। और साथ ही में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी है जैसे कि हमारे पास ग्रेन एल्गे, और यहाँ पर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी है जैसे कि हमारे पास हो गया फंजाई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के थे, जो कि लिनियस और एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।